ओम शांति। आज 4 फेब 2021 है और हम सभी यहाँ पर इस आत्मा की पढ़ाई को पढ़ने के लिए बैठे हैं। पढ़ाने वाला वो हमारा सत टीचर, सतगुरु, जो दूर देश का मुसाफिर हम सब को वापस ले जाने आया है। हम सब आत्माएं भी मुसाफिर हैं। वो बाप और आत्मा दोनों निराकार हैं। वो बाबा दुख हरता सुख करता है। बच्चों को बाबा काम चिता पर जो बैठे हुए हैं उन्हें अमृत वर्षा से जगाने और साथ ले जाने आए हैं। तो आत्मा उस निराकार बाप को याद करती है। आत्मा भी निराकारी है। अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है तो हम गुलगुल बनते हैं। बाप पतित पावन, सर्व का सदगति दाता, सबको लिबरेट करने, दुख हरता सुख करता है। तो वो बाबा इस समय हमारा दुख हरता और सुख करता है। उस बाबा को हमें बहुत अच्छी रीति याद करना है। विष्णु की गली की माला का दाना बनने के लिए बाप को याद करना है, बाप की याद में रहना है, पूरा पूरा मददगार बनना है, बाप समान दुख हरता बनना है। तो उस बाप को याद करने के लिए हमें उस जैसा बनना है और सबका मददगार बनना है। यहाँ ये कॉलेज है जहाँ 21 जन्मों के लिए हम स्वर्ग के प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं। सब धर्म विनाशक हो जाएंगे, सारे धर्म विनाश हो जाएंगे, सिर्फ आदि सनातन देवी देवता धर्म रहेगा। तो बाबा कहते हैं मुझे अकाल मूरत कहा जाता है, महाकाल कहा जाता है, कालों का काल कहा जाता है। ऐसे परमात्मा को हमें बहुत बहुत याद करना चाहिए। ये कयामत का समय है, सब कब्र दाखिल हैं, तो बाप अमृत वर्षा के साथ ले जाने आए हैं। वापस हमें इस अमृत वर्षा के साथ वापस ले जाने आए हैं। तो बाप वो भोले भंडारी जो आते हैं और हमें अपने साथ ले जाते हैं, क्योंकि पतित दुनिया में पतितों को पावन बनाने वाला वो मेरा बाबा है। इसीलिए उसे भोले भंडारी कहते हैं। वो गणिकाओं को, अहिल्याओं को, कुब्जाओं को सबका कल्याण करता है और विश्व का मालिक बनाता है। बस अमृत पियो तो विकारों को छोड़ दो। अमृतसर का नाम ही मशहूर है क्योंकि अमृत का तालाब है वहां। गुरु नानक जिसकी महिमा है एक ओमकार सतनाम, ऐसे ही हमारे बाबा जो अमृत हमें रोज देते हैं, इस ज्ञान अमृत से हमें विकारों को छोड़ना है। वो हमारा गुरु जो एक ओमकार है, सच्चा उसका नाम है, कालों का काल, अकाल मूरत है, उसे हमें बहुत बहुत अच्छी रीति याद करना है। पर चिंतन और प्रदर्शन की धूल से दूर रहने वाले ही सच्चे अमूल्य हीरे हैं। तो हम बच्चे ना तो परचिंतन में लगते हैं ना ही प्रदर्शन में, और इसलिए हम अमूल्य हीरे हैं। ड्रामा की ढाल को सामने रख खुशी की खुराक खाने वाले सदा शक्तिशाली भव का आज हमें वरदान मिला है। तो हम बच्चों को खुशी रूपी भोजन
जो आत्मा को शक्तिशाली बनाती है वो मिला है। तो ड्रामा को ढाल की तरह अच्छी तरह कार्य में लगाना है। ये ड्रामा है और ये ढाल की तरह अच्छे तरह से हर पल इसे लगाना है, तो कभी भी हम मुरझाएंगे नहीं। खुशी गायब नहीं होगी। ड्रामा कल्याणकारी है। अकल्याणकारी में भी कल्याण छिपा हुआ है। तो बस सदा खुश रहना है और बस ड्रामा के ढाल को समझ अच्छी रीति रहना है। पर चिंतन प्रदर्शन से दूर सच्चा सच्चा हीरा बनना है और सर्व को कांटों से फूल बनाना है। ये सेवा करनी है। पहले पूछना है कि भगवान कौन है। वो निराकार है, कैसा है, कहाँ रहता है, और फिर उन्हें कांटों से फूल बनाने की सेवा करनी है। तो चलते हैं कुछ पल के लिए बाबा के पास और देखते हैं ये रूहानी सफर कि कैसे हर बच्चा इस रूहानी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में बैठा है। पढ़ाने वाला वो बाबा साहब के पास पहुंचता है, ज्ञान का तीसरा नेत्र खोलता है, जिससे हमें अमृत मिलता है। उस अमृत को पीकर हम विकारों से दूर हो जाते हैं, पर चिंतन प्रदर्शन से दूर सच्चे सच्चे अमूल्य रतन बन जाते हैं, हीरे बन जाते हैं। और फिर हम अमूल्य हीरे, अमूल्य रतन बहुत बहुत बाप की याद में रहते हैं। बाप की याद से, बाप के प्यार से हम औरों को भी कांटों से फूल बनाने की सेवा करते हैं। हम खुशी की खुराक में रहते हैं, खुशी की खुराक लेते रहते हैं, क्योंकि ड्रामा की ये ढाल अच्छी तरह से कार्य में लगाना है, मुरझाना नहीं है। ये ड्रामा बहुत बहुत कल्याणकारी है। ये ड्रामा बहुत बहुत कल्याणकारी है और इसलिए अकल्याण में भी कल्याण छुपा हुआ है। तो खुशी कभी गायब नहीं हो सकती। और मैं सच्चा अमूल्य हीरा हर पल उसकी याद में रहे, अपने उस परमात्मा को, अकाल मूरत को, एक ओमकार को, सत्य नाम को याद करता रहता हूँ और सच्चे दिल से उसका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। हम सब रूहानी बच्चे मिलकर अपने रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग करते हैं। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा, वाह वाह बच्चे, वाह मैं आत्मा, वाह ड्रामा, वाह। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।